आर्टिकल जो है, आर्टिकल में जो है, अब हम ये भी नाउन से ही जुड़ा हुआ है। आर्टिकल जो है किससे जुड़ा है बेटा? नाउन से। नाउन से कैसे जुड़ा है, कुछ बताएंगे आप? क्योंकि ये नाउन से ही कनेक्टेड है, तो हम नाउन वाली ही चीजें पहले जो है, ये फंक्शनल ग्रामर का पार्ट है आपका, जो आर्टिकल है। तो जो आर्टिकल होता है बेटा, अब आर्टिकल में बेटा एक तो होता है ए, एक आ गया एन, द और एक आ गया आपका द तीसरा। कौन सा होता है आर्टिकल में? द मैम, दो। द डेफिनेट आर्टिकल। है ना, एन और द आ गए हमारे। तो लिख लेते हैं जो जो आप बोल रहे हो। पहले वाले पे क्या इन बोला आपने, क्या लिखना है? ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ये आ गया इंडेफिनिट आर्टिकल, द आ गया आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। और आगे आ गया डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, एक्चुअली ना ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, ये जो आपके आर्टिकल होते हैं, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं वैसे। सीधी सी बात है, सिंपल सी ना, जो आपका आर्टिकल है वो नाउन से पहले यूज होते हैं। देखो ए और जो एन है, ये तो लगेंगे सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ लगेंगे? सिंगुलर नाउन के साथ। पहली बात तो ये आ गई, सिंगुलर नाउन। और ये इधर आ गया आपका, ये आ गया सिंगुलर नाउन के साथ। और द जी, सिंपल सी बात है, इंडेफिनिट डेफिनेट हुआ निश्चित, इंडेफिनिट हुआ अनिश्चित। क्या हुआ? अनिश्चित। डेफिनेट जो होता है बेटा, किसी निश्चित निश्चित व्यक्ति, है ना, कोई वस्तु या स्थान को बताता है, की ओर संकेत करता है। इनडेफिनिट जो है, इनडेफिनिट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव इसलिए बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव का काम ही नाउन को संकेत करना होता है। हमने दिस दैट दिस दोस किए थे ना, दिस इज, उसी कैटेगरी में आते हैं ये भी, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ये इनडेफिनिट किसी निश्चित व्यक्ति, जगह या स्थान को संकेत नहीं करते हैं। पहले वाले नहीं करते हैं, इनडेफिनिट निश्चित को नहीं करते, और ये निश्चित को करते हैं। कोई पर्टिकुलर, कोई निश्चित इंसान की बात होगी, पहले वाले में किसी जनरल बात होगी। अब आपको समझाने के लिए मैं देती हूँ एग्जांपल, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो। इंडेफिनिट जहाँ पे निश्चित, डेफिनेट मतलब जहाँ निश्चित व्यक्ति, जानवर या स्थान की बात हो रही है। इंडेफिनिट जहाँ कोई निश्चित की बात नहीं हो रही है। अब जो है, एक बात हो गई, सेंटेंस दिस इज अ, then I'll go with this is a office। नाउन क्या है बेटा इसमें? ऑफिस है ना। और दिस इज, ध्यान से सुनना अब ये बात, तभी आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का भी पता चलेगा। दिस इज एन ऑफिस। किसके ऑफिस है? आपको क्या पता? ऑफिस तो कोई भी हो सकता है, आप आते जाते बोलोगे कि ऑफिस है ये, कोई भी बिल्डिंग का कोई कमरा दिख गया, ये ऑफिस है। ये कोई डेफिनेट ऑफिस की बात नहीं हो रही, ये इनडेफिनेट है, दफ्तर की तरह दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं बोलती हूं, अब यहाँ पे एन भी कट जाएगा इस ऑप्शन में, ये वो ऑफिस है जहां मैं काम करती हूँ। दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क।
अब ये ऑफिस कौन सा हुआ? निश्चित ऑफिस की बात हो रही है कि अनिश्चित ऑफिस की बात हो रही है? किसी निश्चित ऑफिस की बात हो रही है जहां पे हम काम करते हैं। ऊपर वाला निश्चित नहीं है, जनरल है, ऑफिस है। सिंपल, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ये थोड़ा पहले वाला सेंटेंस अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे देखें आप लोग, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। ये बेटा जनरल बात होगी जो मैंने ऊपर की, वो टीचर है, पता है कि पढ़ाती है, कोई भी टीचर है। बट डेफिनेट तब होगा, दिस इज द टीचर, है ना? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव आ गया पहले तो, दिस, इनको भी ध्यान रखा करो। दिस इज द टीचर हु टीचेस मी इंग्लिश। एक डेफिनेट वाली टीचर की बात कहाँ पे आ रही है? डेफिनेट वो हुई जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, जहाँ पढ़ाती है, ये ऑफिस है जहां मैं काम करता हूँ या करती हूँ। टीचर है, पता है आपको वो टीचर है, बस इज टीचर। प्रोफेशंस के नाम के साथ वैसे भी ए या एन लगता है, पर जनरल है। डेफिनेट तब लगता है जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करते हो, या तो उसको साथ बात कर रहे हो, या आप उसका नाम पता है। आपने देखो स्टोरी सुनी है ना, देयर वाज द थर्स्टी क्रो, सुना है? यस मैम। पहले लाइन में होता है देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, तब तक आप उस क्रो को नहीं जानते थे, कोई नॉर्मल क्रो की बात। ओ वॉज वेरी थर्स्टी, दूसरे में द क्यों लग गया बेटा? अब वो क्रो डेफिनेट हो गया, हम उस क्रो की बात कर रहे हैं जिसकी बात फर्स्ट सेंटेंस में हुई। जब वो इंट्रोड्यूस हुआ, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, एक क्रो था, है ना? जो कि तब वो इनडेफिनेट था, हम उसको नहीं जानते थे, जुड़े नहीं थे। लेकिन अब दूसरे में द लग गया, क्योंकि अब हम उनको जान गए हैं, पहले सेंटेंस में उसकी बात हो गई, तो दूसरे में द लग गया। समझ रहे हैं आप लोग ये चीज? जब जनरल बात कर रहे हो, शी इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज अ डेस्क, आपको पता है चेयर है सामने, दिस इज अ चेयर, दिस इज द चेयर विच आई यूज यस्टरडे। ये वही कुर्सी है जिसे मैंने कल यूज किया। दिस इज अ बस, बस सबने नहीं देखी है, जनरल में बस है ना? दिस इज द बस विच पासिस बाय माई हाउस, जो मेरे घर के पास से गुजरती है। आ रही है समझ कुछ? जब जनरल बात करोगे तो वो इंडेफिनेट हो गया। और अब हम ए और एन पे आते हैं। इसको, इस चीज को समझ लो एक बार, जो चीज बताएं। टीचर तो बहुत सारे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं कॉलेज में, लेकिन आप एक जो पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हो ना, किसी विशिष्ट, किसी के जो है, उसी के बारे में बात कर रहे हो, तब आपका वो डेफिनेट होता है। तब तक नहीं तो वो इंडेफिनेट है, जनरल। दिस इज एन ऑफिस, कोई भी ऑफिस है, पर दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क। अब आप किसी डेफिनेट ऑफिस की बात कर रहे हो, किसी भी ऑफिस की बात नहीं कर रहे हो। ऑफिस बहुत सारे होते हैं, तो हम सबको द थोड़ी नहीं लगा देंगे। ए और एन जो है सिंगुलर नाउन में यूज होता है ना? तो अभी रूल क्या बना यहाँ पे? कोई पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, या जिसका पहले मेंशन हो गया है, या जो हम, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, उन्हीं के लिए द लगाएंगे हम। अब थर्स्टी ग्रो था, पहले में उसका मेंशन, पहले हमें नहीं पता था, पहले में ए लगाया। अब वो मेंशन हो गया उसका, तो दूसरे में उसको द लग जाएगा। दूसरे में अक्रो वॉज थर्स्टी नहीं हो सकता। अब वो मेंशन हो चुका है पहले, अब वो नोन हो गया हमें। अब हम ए और एन की बात करेंगे। ए और एन जो है इंडेफिनिट है। जैसे निश्चित, अनिश्चित, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, प्लूरल के साथ नहीं लग सकता है। अब ए और एन कब लगाएंगे आप? ये तो सबको पता होता है, बट स्टिल ए कब लगा जाता है? अच्छा, ये मैं लिख भी दूं यहाँ पे, इंडेफिनिट, डेफिनेट, और दूसरा डेफिनेट। ए जो है वो लग गया हमारा। अब ए और एन में भी हम बात करेंगे। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, जो हमने पहले भी की थी ना बात। ये तो हो गया सिंगुलर नाउन, ओके। दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। उधर भी बताया था। अब हाँ, आप आगे ए पे, जैसे कि आपने बोला अभी, वेरी गुड। ए होगा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्लस किससे पहले? कॉन्सोनेंट। बिफोर, बिफोर
कॉन्सोनेंट कौन सा? साउंड लिख देती हूँ, है ना। फर्स्ट लेटर होना चाहिए, वैसे तो फर्स्ट साउंड होना चाहिए, पर चलो फर्स्ट प्लस फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड ये स्टार्ट होता है। मतलब समझ गए ना आप यहाँ पे। Yes, ma'am. अब आप स्पेलिंग को फॉलो करोगे कि साउंड को फॉलो करोगे? साउंड को। Sound. ये ध्यान रखना, स्पेलिंग नहीं देखनी है आपने, स्पेलिंग कुछ और भी हो सकती है। आपको सुनाई क्या दे रहा है। और हमारे ये बताओ मुझे, जो ए जो हम लगा रहे हैं और साथ में हम एन भी कर देते हैं शुरू, पहले ए ही कर लेते हैं। हमारे वाउल्स कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट तो बाकी रह गए, वाउल्स भी बता दो एक बार क्या क्या होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। वाउल्स हो गए हमारे ए, आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, है ना, सिंपल। तो ये हमारे वाउल्स आ गए। तो इन साउंड से शुरू नहीं होना चाहिए आपका कोई वर्ड, तभी ए लगेगा, है ना। इनसे शुरू होता है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ये एन भी लिख देते हैं यहाँ पे। आपने स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपने देखना है साउंड। यहाँ पे लग रहा है हमारा एन, राइट। जैसे कि कैट से पहले क्या लगेगा? वेरी सिंपल एग्जांपल, Wicket. और कैट, है ना। अब यूरोपियन से पहले क्या लगेगा? ए। एन मैम, एन एन ए लगेगा। समझाओ बेटा, जो यूरोपियन से पहले बोल रहा है ए लगेगा, वो समझाओ क्यों। U की आवाज आ रही है मैम साउंड। इसमें। Sound मैम। पहला साउंड क्या आ रहा है बेटा? Yo. य। Yo मैम, yo. Consonant. कॉन्सोनेंट है कि बाउल है? कॉन्सोनेंट है मैम। तो क्या लगेगा? ए लगेगा। A. ए यूरोपियन। ये ध्यान रखना है वो आपने। आपने स्पेलिंग नहीं देखनी, ई देखा आपने जल्दी से और वाउल बोल दिया। आपने देखना है साउंड सुनना है, साउंड सुनने में क्या आ रहा है। क आया तो ए लगा दिया हमने। यहाँ पे आया, शुरू तो ई से हो रहा है पर साउंड क्या आ रहा है? यूरोपियन। अब देखो 1 रुपी नोट, बताओ जरा। अब मुझे यहाँ पे बताइए आप, 1 रुपी नोट लिख रहे थे हम, क्या आएगा इसमें? ए। क्यों आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड है मैम। Consonant. Consonant. वन, व साउंड आ रहा है बेटा, तो इसलिए ए लगेगा। आपने स्पेलिंग नहीं देखना, शुरू ओ से हो रहा है वाउल से, राइट, उसमें रिटर्न उसमें, लेकिन स्पोकन में ये है, सुनने में क्या आ रहा है साउंड? व। Consonant. तो आपने यहाँ पे ए लगाना। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, University. ए यूनिवर्सिटी, राइट। अब ए एन मैं दोनों ही इकट्ठे लग जाऊंगी कराने, है ना, आपने देखते रहना। एक है एमपी, और एक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या क्या लगेगा? पहले के साथ क्या लगेगा, दूसरे के साथ क्या लगेगा? पहले के साथ एन लगेगा, दूसरे के साथ ए लगेगा। वेरी गुड। अब देखो, जो भी एब्रिवेशंस होती हैं ना, जितनी भी ज्यादातर एब्रिवेशन है, ये जो है हमेशा किसी लेटर से शुरू होती है, तो उसमें पहला साउंड ऐसे ही आता है। जैसे कि एमपी, ए ए, एम ए, एस एच ओ, ए का साउंड आ रहा है ना, एमपी, ए आ रहा है तो एन। दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहला साउंड क्या आ रहा है? म, तो म के साथ क्या लगेगा? ए। A. आपने साउंड देखने हैं। शॉर्ट फॉर्म जो है एस एच ओ आ गई, एम ए आ गया, ये सारे जो हैं ए वाले उससे शुरू होते हैं। फुल फॉर्म जो है वो लेटर के साउंड से आती है। मेंबर, म के साथ ए लगेगा, क्योंकि एन लगता है सिर्फ जब आप साउंड सुनोगे, जब ये साउंड पहला है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ऑनेस्ट के साथ क्या आएगा? एन। एन क्यों आएगा? ओ को बबल का साउंड है। ऑनेस्ट, ओ। हाँ याद रखना, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते इसको, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और आते भी हैं ये, इनको स्टार लगा दो, ये जो मैं भी लिख रही हूँ। एन ऑनर, शुरू तो एच से हो रहे हैं लेकिन इनका साउंड इस तरह से है। अनरेबल आ गया, है ना, इसके साथ भी एन होटल आता है। ये उत्तराधिकारी हुआ, इसके साथ भी एन आता है। मैम होटल के साथ। हाँ जी, एन आता है इसके साथ भी, होटल एन लगता है इसके साथ भी। ठीक है। और एक और चीज जो मैं लिखना आपको बताना भूल गई ऊपर, ये सिंगुलर तो है ही, प्लस काउंटेबल भी होने चाहिए, तब लगते हैं ये। जो ए और एन है ना, सिंगुलर ए एन, सिंगुलर नाउन ही नहीं, सिंगुलर काउंटेबल भी आएगा। सिंगुलर काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सके, काउंटेबल नाउन उसके साथ आता है। आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स।